पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 17 कथा रूप सार। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, राजा दृढ़धनवा का आगे क्या हुआ? कृपा करके वह पवित्र कथा सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। भगवान नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म का रहस्य जानने के बाद राजा दृढ़धनवा और भी उत्सुक हो गए। तब महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें आगे की कथा सुनाई। महर्षि वाल्मीकि बोले, गरुड़ जी की कृपा से पुत्र प्राप्त करने के बाद सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी गौतमी का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। उनका पुत्र सुखदेव अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और सबका प्रिय था। एक दिन सुदेव शर्मा पूजा के लिए समिधा, कुश और पुष्प लेने वन में गए। वहां वे भगवान श्रीहरि का ध्यान करते हुए भक्ति में लीन हो गए। उधर सुखदेव अपने मित्रों के साथ भांबावरी सरोवर के तट पर खेलने गया। सभी बालक हंसी खुशी जल क्रीड़ा करने लगे। खेलते खेलते एक मित्र गहरे जल में फंस गया। उसे बचाने के लिए सुखदेव बिना अपनी चिंता किए सरोवर में कूद पड़ा, किंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। गहरे जल में जाकर सुखदेव स्वयं डूब गया और उसके प्राण निकल गए। जब बहुत देर तक सुखदेव पानी से बाहर नहीं आया तो उसके मित्र भयभीत हो गए। वे दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे और गौतमी को सारी घटना सुना दी। यह समाचार सुनते ही गौतमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव शर्मा भी वन से लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना, उनके हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। दोनों पति पत्नी रोते बिलखते भांबावरी सरोवर पहुंचे। वहां अपने इकलौते पुत्र के निर्जीव शरीर को देखकर उनका हृदय फटने लगा। सुदेव शर्मा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। वे उसके मुख को बार बार चूमते हुए रोने लगे। हे पुत्र, उठो, एक बार आंखें खोलो। हमें छोड़कर कहां चले गए? तुम्हारे बिना यह घर सूना हो गया है। तुम्हारी माता रो रो कर व्याकुल हो रही है। क्या तुम्हें हम पर तनिक भी दया नहीं आती? वे फूट फूट कर रोते हुए बोले, हे पुत्र, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह भयंकर फल मुझे मिला? संसार में धन, वैभव और सुख फिर से मिल सकते हैं, परंतु मृत पुत्र कभी वापस नहीं मिलता। गौतमी भी पुत्र के चरणों में गिरकर करुण विलाप करने लगी। माता पिता का दुख देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आंसू बहाने लगे। अंत में सुदेव शर्मा ने भगवान विष्णु की ओर देखते हुए प्रार्थना की, हे गोविंद, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल प्रभु, मुझे इस पुत्र वियोग की असहनीय पीड़ा से मुक्ति दीजिए। यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने आपके वचनों की अवहेलना कर पुत्र की इच्छा की थी, आज उसी का परिणाम भोग रहा हूं। इस प्रकार पुत्र वियोग से व्याकुल सुदेव शर्मा और गौतमी भगवान श्रीहरि को पुकारते हुए विलाप करने लगे। इस कथा का संदेश है कि संसार के सभी सुख क्षणभंगुर है। भाग्य और कर्म का प्रभाव अटल होता है। संकट की घड़ी में भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा है। सच्चा भक्त दुख में भी ईश्वर का आश्रय नहीं छोड़ता।